नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, दीपावली जा चुकी है और अब शुरू हो गई है ठंड। और अब ठंड में तो कोई काम हो भी नहीं पाते, बस वही बनाना खाना यही काम चलता रहता है। तो चलिए, अब ठंड के जो दिन होते हैं वैसे सबसे अच्छे दिन होते हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि ठंड में काम जो रहता है वो तो कम रहता ही है। एक्स्ट्रा जो काम हमारे घर के रहते हैं वो नहीं रहते हैं, क्योंकि दिन भी काफ़ी छोटे होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हो चुकी है सुबह और ये सुबह है 15 नवंबर की। और 15 नवंबर को ही हमारे यहाँ बरसी थी, तो सबको सुबह सुबह दे रहे हैं चाय। और जो हमारे खाना वाले हैं वो भी आ चुके हैं, तो फटाफट से चाय पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, अंदर बाहर की झाड़ू वगैरह का काम करते हैं, उसके बाद लग जाएंगे काम में, क्योंकि आज तो दिन भर हम लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलना है घर के काम से। तो चलिए, यहाँ दीदी ले गई हैं चाय। हमारे यहाँ जेठानी को भाभी नहीं कहते, दीदी कहते हैं, तो दीदी चाय ले जा चुकी हैं और बाकी लोगों को भी चाय दे देते हैं। तो फटाफट से सारे काम हम लोग को निपटाना, और आप कितना भी जल्दी करिए थोड़ा सा टाइम तो हो ही जाता चार बाहर के काम में। और हमारी रेखा दीदी बोल रही थी कि सॉरी किरण दीदी, रेखा दीदी नहीं, किरण दीदी बोल रही थी कि निधि तुमने फिर से 15 नवंबर की जगह 15 नवंबर की जगह 15 अक्टूबर बोल दिया। तो हाँ दीदी, पता नहीं क्यों बार बार ना मेरे मुंह से 15 अक्टूबर ही निकल रहा है, क्योंकि कक्का जी अक्टूबर में ख़त्म हुए थे ना, तो बस मेरे मुंह से वही अक्टूबर ही निकल रहा है। घर में भी मैं जैसे किसी से बात करती थी ना, तो 15 अक्टूबर ही बताती थी कि 15 अक्टूबर को बरती है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग को तो पता है किस दिन की बरती थी। तो ये वीडियो 15 तारीख का है। और देखिए, सबको चाय पानी देने के बाद मैं आ गई थी यहाँ दाल धुलने के लिए। धुली हुई दाल है जिसके बड़े बनना है, और छिलके वाली दाल अलग डली है, तो वो देवरानी धोकर ले जा चुकी है अंदर। उसके बड़े वो बनाएगी और थोड़ी सी पूड़ी बनाएगी, क्योंकि जब बरसी के पिंडा पड़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें लगती हैं। और फटाफट से मैं यहाँ पर दाल धो लूँगी, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है और समय बहुत कम है। और यहाँ पर जो है, ऐसा नहीं खाना पीना हम लोग को नहीं बनाना है, खाना वाली आ जाती हैं, पर खाना वाले अगर आ भी जाते हैं ना, तो उनको सामान देना लेना, लोगों का आना जाना। और अभी 10 बजे तक हमारे यहाँ लोग भी आना जाना शुरू कर देंगे। कुछ लोग जो है एक दिन पहले आ गए थे, कुछ लोग वैसे कोई नहीं आया था, सिर्फ जेठानी और हम ही लोग थे, बाकी लोग तो सब उसी दिन आए थे, क्योंकि चुनाव का भी टाइम था। 17 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग हुई है, मतलब कल हमारे यहाँ वोटिंग हुई है, जिस वजह से ज़्यादा लोग जो आए थे, अधिकतर लोग लौट चुके थे उसी दिन। और आजकल सबके अपने अपने साधन हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं और चले जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दाल धुल गई, जो यशी बैठी हुई है धूप में। और ये धुली दाल को धुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारे भाई साहब अजीत भाई साहब यानी अजीत सिंह जी ने एक रिक्वेस्ट की है कि भाभी मेरे बेटे का नाम ज़रूर लीजिएगा। वो बोल रहा था कि बड़ी मम्मी ने मेरा नाम नहीं लिया। तो बिल्कुल भाई साहब, मेरे जो मतलब अजीत भाई साहब के बेटे का नाम है तेजस। तो तेजस बेटा, हमने आज आपका नाम ले दिया है, बिल्कुल नाराज़ मत होना, हमने आपका नाम लिया है। और एक और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है, उनका नाम है सृष्टि ठाकुर। तो ये बिटिया हमारी कहाँ से हैं ये हमको नहीं पता है। इन्होंने भी कहा था कि आंटी जी मेरा नाम ज़रूर लेना, पर असल में अभी जो है थोड़ा सा व्यस्तता थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के नाम वगैरह नहीं ले पा रही थी, और ना ही मैं प्रॉपर कमेंट के जवाब दे पा रही थी। तो अब मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो भी दिखाऊंगी, और रेगुलर आप लोग के कमेंट का जवाब भी मिलेगा, और कोई ना कोई अब अच्छी अच्छी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर ये आ गई थी खाना वाली, और थोड़ा सा इन लोग आने में लेट हो गई थी, क्योंकि इनका टाइम था 6 बजे और ये लोग आई थी 7:30 बजे। 1.5 घंटे ये लोग लेट थी। और पूजा पाठ तो हमारे यहाँ 11 बजे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, बट इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया था खाना में, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे लेट थी। और बाकी लोगों को वेट भी करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जाना था, मैंने बताया ही था, सारे लोग चले ही गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पर सब्जी बनेगी कद्दू की, लौकी का हलवा बनेगा, मटर पनीर, और एक सब्जी मिक्स वेज थी। तो ये सारी चीज़ें बनना, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है सब्जी वगैरह काटने में ही लगता है। और हमारी रागनी सिस्टर बोल रही थी कि दीदी जो पंचकन्या कमरे में घुसी है ना, इनके पास मोबाइल होगा, इसलिए ये कमरे में घुसी हुई है। तो बिल्कुल सही कहा, सबके पास मोबाइल था, देवर की लड़की के पास भर मोबाइल नहीं है, तो वो लोग मम्मी का मोबाइल लेके घुसी रहती थी। और जो देवर की सबसे छोटी वाली लड़की है, वो मेरी जेठानी की लड़की के साथ एडजस्ट हो जाती थी, क्योंकि वो सबसे छोटी है और सबसे बिगड़ी हुई लड़की है हमारे घर में। बिगड़ी मतलब लाड़ में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और छोटी भी है, तो सब कोई उसको कुछ कहता नहीं है। तो ये लोग सच में दिन भर इन लोगों का काम था मोबाइल चलाना। और ऐसा नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती थी तो काम भी करती थी, क्योंकि लड़कियां हमारी काम भी करती हैं। तो चलिए, यहाँ पका खाना वाला आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ सब्जी कट रही थी, भट्टी रखी हुई थी, अब
सब लोग कहाँ चले गए। तो सारे लोगों को हम लोगों ने पीछे जहाँ हमारी गाय बनती है ना, वहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर वो बनाएंगी खाना, क्योंकि यहाँ तो अभी पूरा ये पैक हो जाना है। फटाफट से यहाँ झाड़ू लगाते हैं क्योंकि लिपाई भी करना है और पिंडदान जो है यहीं आंगन पर होगा। तो मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह का काम कर देती हूँ। शाम को यहाँ पर नाश्ता बना था, इसलिए यहाँ पर भट्टी वगैरह रखी हुई थी और फैला भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कचरा था, तो सब साफ़ सुथरा कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हो जाते हैं जूते चप्पल, क्योंकि मेहमान आते हैं घर में तो जूते चप्पल तो होंगे ही। और पिंडदान तो वैसे गौशाला के अंदर किया जाता है, पर थोड़ा सा हमारे यहाँ घर तो मेरे अकेले के लिए बहुत बड़ा है, बट जब हम लोग सब लोग इकट्ठे होते हैं तो यही घर छोटा पड़ जाता है, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो चलिए यहाँ पर सफाई करके यहीं पर पिंडदान करा देंगे और पर्दे वगैरह लगा देंगे। और उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं जिसको दिखाना अच्छा नहीं लगता है, और दिखाने के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि घर के लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि यही सब बनाने में ये होने लगा था कि भाई आज वीडियो मत बनाओ, आज वीडियो मत बनाओ। तो फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बना लिया था। और देखिए नहा धोकर मैं आ गई थी इस तरफ, यहाँ का भी मुझे काम देखना था। और लौकी का हलवा बन चुका है, तो मैंने ये खुला छोड़ दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर शायद दाल पक रही थी और बाकी जो है यहाँ पर तैयारी हो रही थी सब्जी बनाने की, मिक्स वेज और जो है भाई जो बन रहा था। थोड़ा सा भूल जा रही हूँ कि क्या बन रहा था। और देखिए इसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम टाइम, लगभग 4:30-5 के लगभग। मेहमान जो थे, जो खाने वाली जो महिलाएं थीं, जो पंडित का भोजन था, यानी जो पंडित खाते, उनका खाना पीना हो चुका था और उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। और ये दोनों जो है ना, ये मेरे चाचा ससुर की बहुएं हैं। पिंक साड़ी वाली तो आप इनको देखते हैं, ये मेरी जेठानी है जो मेरी बड़ी सास की बहू है। और हम लोग अभी यहाँ बहुएं ही बैठे थे। और ये बैठी हुई है, ये पंचकन्या है। और ये दोनों मेरे भांजे, और जो पीली शर्ट में है ये मेरे देवर का बेटा है, जो आपने अभी चाचा ससुर की बहू देखा, उन्हीं का बेटा है। और ये दोनों भांजे हैं, एक कुर्सी में उस तरफ बैठे हैं, जिनकी पीठ दिख रही वो भी भांजे हैं। और 5 कन्याएं बैठी हैं बाहर अपनी बुआ के साथ में। तो चलिए थोड़ी सी ही क्लिप मैंने यहाँ की ली थी और मैंने ही बना लिया था, क्योंकि ना जब घर में ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये येलो साड़ी वाली मेरी छोटी वाली बहन है, मंजली बहन जा चुकी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप चुपके से बनाई थी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये क्लिप है रात के समय की, क्योंकि लगभग 8:30-9 बजे चुका था और लोगों का आना जाना लगा ही था। तो बाहर की ज़्यादा मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। वैसे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर आए हुए थे क्योंकि वो मेरे रिलेटिव भी हैं और प्लस सब्सक्राइबर भी है। तो वो लोग कह रहे थे दीदी आज बहुत अच्छा मतलब वो है, बनाइए वीडियो बनाइए। पर मैंने डर के मारे नहीं बनाया, क्योंकि बताया ही आपको कि घर में सभी लोग मना करने लगे थे। तो फिर मैंने नहीं बनाया, जितना बन पाया वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ हम लोग सब रात के टाइम बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि भाई सब खाना पीना हो जाए, उसके बाद आराम करें। और थोड़ी सी क्लिप रात को यशी ने यहाँ से बना ली थी। और खाना हम लोगों ने रखवा दिया था सामने तरफ, क्योंकि पीछे गाय वगैरह बांधना थी, तो पीछे का घर हम लोगों ने खाली कर दी, सार खाली कर दी थी। और ये देखिए यहाँ पर पूरे टेंट की व्यवस्था थी। और सामने पिछले बार जब कक्का जी की 13वीं थी तो ये बाड़ी खाली थी, यहाँ पर सरसों नहीं बोई गई थी, इसलिए सामने टेंट लगवाया गया था। और अभी हम लोगों ने बगल वाले चाचा जी के घर के सामने जगह काफ़ी खाली थी, तो वहाँ पर टेंट लगाया और अभी भी लोग वहाँ खाना खा रहे थे। और ये जो मशीन वाला रूम है, इसके बगल में जो टीवी वाला रूम है, सारी जगह पर जो बैठ के खाने वाले थे वो बैठ के खा रहे थे और जो व्यवहारी थे वो वहीं से खाकर जा रहे थे। तो चलिए रात की तो इतनी ही क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, क्योंकि बता ही दी मैंने आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम, और आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं मेरी हर प्रॉब्लम को। और ये देखिए लोगों की मस्ती यहाँ पर चालू है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी बिटियाँ हैं और जितने भी मेरी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो सहयोग मुझे करते हैं ना, वो बहुत सराहनीय है। उसकी तो मतलब मैं जितनी भी सराहना करूँ कम ही है, क्योंकि आप लोग का सहयोग ही जो आज मैं यहाँ तक हूँ। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे तो
मैं और आगे जा सकती हूँ। तो चलिए ये दूसरे दिन की क्लिप है और यहाँ मैंने 2 मजदूर बुलवा लिए थे क्योंकि भाई अकेले से इतना बड़ा काम तो नहीं होने वाला था। तो इन लोगों ने सारे टेंट के बर्तन वगैरह साफ किए हैं सबसे पहले आके, तो उसकी मैंने क्लिप नहीं शेयर की थी। और घर तो पूरा जूठा हो ही गया था क्योंकि हर जिसको जहाँ जगह मिली वही खाना पीना खाया है। और जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है, चाहे कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो। तो फटाफट से यहाँ करवा देते हैं लिपाई पुताई, और लिपाई पुताई करवाने के बाद में यहाँ पर बाकी का काम होगा। और जो सामान अगल बगल रखा गया है वो सारा सामान हम रखवा देंगे कहाँ पर, व्यवस्थित घर के अंदर। तो चलिए यहाँ मैं कर रही थी गोबर की लिपाई, मैं नहीं कर रही थी सॉरी, मजदूर कर रहे थे गोबर की लिपाई। और माफ़ी चाहती हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मुझे कोई आवाज़ दे रहा था और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो ऐसा ही होता है जब भी कुछ काम कुछ वॉइस ओवर करो तो कोई ना कोई आ ही जाता है मेरे यहाँ पर। तो चलिए बहुत बड़ा काम हो चुका है जिसकी भारी टेंशन थी, साल भर से इसका इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का। और मैंने बताया था ना कि हम लोगों ने दीपावली की तैयारी नहीं की है, हम लोगों ने बरसी की तैयारी की थी। और बहुत सुकून मिल रहा है ये काम करने के बाद, बहुत सुकून मिल रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ कि मतलब एक बहुत बड़ा बोझ सिर से टल गया है क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था। तो चलिए यहाँ सारे घर की लिपाई पुताई भी हो रही है और धीरे धीरे घर को जमाते भी जा रहे थे हम लोग। काफ़ी कुछ का सामान सेट हो गया है, थोड़ा बहुत जो सामान बचा है वो भी सेट करना हो। यहाँ पर वीडियो मैं ही बना रही थी, मैंने बताया ही कि मुझे ही वीडियो बनाना पड़ता है। इन लोग सब अपने अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे के साथ जब इकट्ठे रहते हैं ना तो उनका मन लगता है। तो चलिए यहाँ की हो चुकी है लिपाई और बाकी कमरों की भी अब लिपाई पुताई होगी। तो मैंने यहाँ बारामदे का बनाया था और अंदर कमरे का नहीं बनाया। तो चलिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि अभी थोड़ा सा जो फैलान फैली है वो किस तरह से और वो धीरे धीरे ही साफ़ होगा। वैसे देवरानी और जेठानी जी ने तो बहुत ज़्यादा काम संभलवाया है और देवरानी ने भी काफ़ी कुछ जो फैलान फैली हुई थी ना सारी साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर एक ये लगा रही थी झाड़ू, वो कचरा देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है। एक कर रही थी गोबर से लिपाई और एक कर रही थी चूने की पुताई। तो ये देखिए सबके बैग वगैरह ऐसे रखे और यहाँ पर ये बिस्तर वगैरह है। और अभी पंचकन्याओं का पता नहीं है कि ये 5 कहाँ नदारा थे और ये रखे हुए हैं बिस्तर। अब इन सारे बिस्तरों को धूप दिखा दिखा के और ठोक पीट के इनको रख देंगे यथास्थान। तो यही काम थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, काम तो जो हो बढ़े हैं तो बढ़े हैं और वो तो बढ़ेंगे ही। और ये क्लिप है लगभग शाम को 4 बजे की और इस टाइम पे मेरी चाचा ससुर की बहू, चाचा ससुर और उनके बेटे भी जा चुके थे, उनके जाने की क्लिप मैंने शेयर नहीं की है। और कपड़े भी 2-3 दिन के थे वो भी धुल गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।